पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साचार्य आप सबों के साथ हो। और आपके आत्मा के साथ भी। ख्रीस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज हम साधारण काल के 32वें एतवार में प्रवेश करते हैं और आज के पाठों के द्वारा ईश्वर हमें संदेश देता है कि हम भी स्वयं ईश्वर के जैसे उदारशील बने, दूसरों के प्रति सेवा और उनको अपना योगदान दें जब वे विपत्ति में हैं। अक्सर हम समाज में देखते हैं कि जब कभी भी कोई महामारी या कोई बड़ी दुर्घटना होती है तो उस इलाके के लोग और आसपास के लोग वही जो आते हैं पहले एक दूसरे की मदद करने, जो कि गरीब हैं, और वो अपनी सारे शक्ति से तन मन से एक दूसरे की सेवा करते हैं, देखभाल करते हैं। आज के पाठों में भी हमें यही सिखाया गया है कि हम किस प्रकार से दूसरों की आवश्यकता में, दूसरों की ज़रूरत में किस प्रकार से हम उनका सहयोग दें और उनकी आवश्यकताओं को पूरी करें। कभी कभी हम अपने आप में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हम आसपास नहीं देख पाते हैं कि हमारे आसपास क्या बीत रही है, क्या हो रहा है, और इस कारण से जो सेवा और जो मदद करने का अवसर हमें मिलता है उसे हम खो देते हैं। इन सब को याद करते हुए हम इस मिस्सा बलिदान में भाग लें और अपने अंतःकरण की जांच करें। हम सब मिलकर बोलें, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने वचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ, इसलिए मैं धन्य कुंवारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमको आनंद जीवन प्रदान करें। आमीन।
प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम दीनतापूर्वक तुझसे निवेदन करते हैं कि तू हर प्रकार के संकट से हमारी रक्षा कर, जिससे हम शारीरिक तथा आध्यात्मिक बंधनों से मुक्त होकर आनंद पूर्वक तेरी सेवा कर सकें। यह कृपा कर हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगान जीते रहते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ। यीशु ने नाजरेत के सभागृह में अपने गांव वालों से कहा था, जब इलियस के दिनों में 3.5 वर्षों तक पानी नहीं बरसा और सारे देश में अकाल पड़ा था, तो उस समय इस्राएल में बहुत सी विधवाएं थी। फिर भी इलियस उनमें से किसी के पास नहीं भेजा गया। वह सीदोन के सरेप्ता की एक विधवा के पास ही भेजा गया था। बाइबिल के यह अंश पढ़कर सुनाया जाएगा जिसमें उस घटना का वर्णन है। राजाओं का पहला ग्रंथ, अध्याय 17, वचन संख्याएं 10 से 16 तक। पाठ का मूल सारांश है, विधवा अपने आटे से एक छोटी सी रोटी पकाकर उसे एलियस के पास ले आई। एलियस उठकर सरेप्ता गया। शहर के फाटक पर पहुंचकर उसने वहां लकड़ी बटोरती हुई एक विधवा को देखा और उसे बुलाकर कहा, मुझे पीने के लिए घड़े में थोड़ा सा पानी ला दो। वह पानी लाने जा ही रही थी कि उसने उसे पुकार कर कहा, मुझे थोड़ी सी रोटी भी ला दो। उसने उत्तर दिया, आपका ईश्वर जीवंत प्रभु इस बात का साक्षी है कि मेरे पास रोटी नहीं रह गई है। मेरे पास बर्तन में केवल मुट्ठी भर आटा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है। मैं 2-1 लकड़ियां बटोरने आई हूँ। अब घर जाकर उसे अपने लिए और अपने बेटे के लिए पकाती हूँ। हम उसे खाएंगे और इसके बाद हम मर जाएंगे। इलियस ने उससे कहा, मत डरो, जैसे तुमने कहा वैसा ही करो, किंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी पकाकर ले आओ। इसके बाद उसने अपने लिए और अपने बेटे के लिए तैयार करना, क्योंकि इस्राएल का ईश्वर प्रभु यह कहता है, जिस दिन तक प्रभु पृथ्वी पर पानी ना बरसाए उस दिन तक ना तो बर्तन में आटा समाप्त होगा और ना तेल की कुप्पी खाली होगी। इलियस ने जैसा कहा था स्त्री ने वैसा ही किया और बहुत दिनों तक उस स्त्री, उसके पुत्र और इलियस को खाना मिलता रहा, जैसा कि प्रभु ने इलियस के मुख से कहा था। ना तो बर्तन में आटा समाप्त हुआ और ना तेल की कुप्पी खाली हुई। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद।
दूसरा पाठ। यहाँ इज़राइल के प्रधान याजक तथा यीशु मसीह की तुलना की गई है। यीशु ने हमारे पापों का प्रायश्चित किया था, जिससे हम उनके प्रत्यागमन तक निष्पाप जीवन बिताएं और अपने को एक पवित्र बलि के रूप में ईश्वर के प्रति अर्पित करें। इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 9 पद संख्या 24 से 28 तक। पाठ का मूल वाक्य है, मसीह बहुतों के पाप हर लेने के लिए एक ही बार अर्पित हुए। यीशु ने उस हाथ के बने मंदिर में प्रवेश नहीं किया जो वास्तविक मंदिर का प्रतिरूप मात्र है। उन्होंने स्वर्ग में प्रवेश किया, जिससे वह हमारी ओर से ईश्वर के सामने उपस्थित हो सके। प्रधान याजक किसी दूसरे का रक्त लेकर प्रतिवर्ष मंदिर गर्भ में प्रवेश करता है। यीशु को उसी तरह बार बार अपने को अर्पित करने की जरूरत नहीं है। यदि ऐसा होता तो संसार के प्रारंभ से उन्हें बार बार दुख भोगना पड़ता, किंतु अब युग के अंत में वह एक ही बार प्रकट हुए, जिससे वह आत्म बलिदान द्वारा पाप को मिटा दे। जिस तरह मनुष्यों के लिए एक ही बार मरना और इसके बाद उनका न्याय होना निर्धारित है, उसी तरह मसीह बहुतों के पाप हर लेने के लिए एक ही बार अर्पित हुए। वह दूसरी बार प्रकट हो जाएंगे, पाप के कारण नहीं, बल्कि उन लोगों को मुक्त दिलाने के लिए जो उनकी प्रतीक्षा करते हैं। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपके आत्मा के साथ भी। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। यीशु ने शिक्षा देते समय यह कहा, शास्त्रियों से सावधान रहो। लंबे लबादे पहनकर टहलने जाना, बाजारों में प्रणाम प्रणाम सुनना, सभागृहों में प्रथम आसनों पर और भोजों में प्रथम स्थानों पर विराजमान होना, यह सब उन्हें बहुत पसंद है। वे विधवाओं की संपत्ति चट कर जाते हैं और दिखावे के लिए लंबी लंबी प्रार्थनाएं करते हैं। उन पर उन लोगों को बड़ी कठोर दंडाज्ञा मिलेगी। यीशु खजाने के सामने बैठकर लोगों को उसमें सिक्के डालते हुए देख रहे थे।
बहुत से धनी बहुत दे रहे हैं, परंतु एक कंगाल विधवा आई और उसने 2 अधेले अर्थात 1 पैसा डाल दिया। इस पर यीशु ने अपने शिष्यों को बुलाकर कहा, मैं तुमसे कह देता हूं, खजाने में पैसे डालने वालों में से इस विधवा ने सबसे अधिक डाला है, क्योंकि सब ने अपनी समृद्धि में से कुछ डाला, परंतु इसने तंगाई में रहते हुए भी जीविका के लिए अपने पास जो कुछ था वह सब दे डाला। यह प्रभु का सुसमाचार है। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, जॉन और मैरी का जब विवाह हुआ और शादी के बाद वे दोनों हनीमून मनाने के लिए शिमला की ओर चल पड़े। शाम का वक्त था। अचानक बारिश होने लगी और भूस्खलन हुआ और रास्ता बंद हो गया। जॉन और मैरी आगे नहीं जा सकते थे और अंधकार और उस जंगल में, घने जंगल में उन्हें और कोई रास्ता नहीं। अपनी कार को सड़क पर छोड़कर वे एक झोपड़ी की ओर चल पड़े और जैसे ही उन्होंने उस झोपड़ी पर प्रवेश किया, एक वृद्ध व्यक्ति ने दरवाजा खोलकर उनको आश्रय दिया। जॉन और मैरी ने अपनी पूरी घटना उनको दर्शाई और वे लोग आश्रय चाहते थे ठहरने के लिए। उस बड़े व्यक्ति ने उनसे कहा, आप लोगों का स्वागत है, थोड़ी देर इंतजार कीजिए और हम आपके लिए एक छोटा सा कमरा तैयार करते हैं। उनको कमरा दे दिया गया। रात भर वे लोग उस कमरे में रहे और सुबह सूर्य उगने के पहले ही जॉन और मैरी उन दोनों वृद्धावस्था में रहने वाले बूढ़ा बूढ़ी को बिना किसी बाधा डाले चुपचाप से जाना चाहते थे। परंतु जब वे हॉल में आए, बड़े कमरे में आए, तो उन्होंने देखा कि वे लोग दोनों बुढ़ा बुढ़ी आराम कुर्सी पर, सोफा पर एक जगह सोए हुए हैं। जब यूहन्ना ने यह देखा और उसे मालूम पड़ा कि इनका एक ही कमरा था और वो भी उनका कमरा था और उन्होंने अपने कमरे को यूहन्ना और मैरी को दे दिया रहने के लिए, इस प्रकार का व्यवहार देखकर यूहन्ना ने अपनी पत्नी से कहा, थोड़ा हम ठहरे, और वह अंदर कमरे में वापस गया और बड़ी उदारता के साथ में उसने कुछ पैसे वहां रखकर वे लोग उनसे मिले और चले गए। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, इस कहानी के द्वारा और आज के पहले पाठ की कहानी के द्वारा और सुसमाचार में उस विधवा के कहानी के द्वारा कलीसिया हमें एक बहुत बड़ा संदेश देती है कि मानव जीवन एक ईश्वरीय वरदान है और इस ईश्वरीय वरदान को हम अगर ठीक से जीते हैं और उसका उपयोग करते हैं तो इसी जीवन को हम ईश्वर के लिए अपनी ओर से अपने जीवन को एक तोहफा के रूप में ईश्वर को चढ़ाते हैं।
परंतु हमारा जीवन जब ही एक तोहफा बनता है जब हम अपने जीवन में दूसरों को देना सीखें। अक्सर मनुष्य अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए अपने हर प्रकार की जरूरतों को पूरा करने के लिए इधर उधर भटकता है, परिश्रम करता है और इस प्रकार से वह एक लोभी के समान जीवन व्यतीत करता है। कभी कभी मनुष्य अपने आस पड़ोस के लोगों को भी भूल जाता है कि वह उनकी भलाई करे, अपने पड़ोसियों की मदद करें। यहाँ तक कि कभी कभी हम अपने परिवार में ही अपने माता पिताओं की सेवा नहीं कर पाते हैं और उनके लिए हम कुछ नहीं कर पाते हैं, न हम अपने बच्चों को कुछ दे पाते हैं और इस प्रकार से हमारा जीवन व्यर्थ में व्यतीत करते हैं। आज के इन पाठों में हम लोग देखते हैं कि 3 प्रकार के व्यक्ति हमारे जीवन में हम देखते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो उदारता पूर्वक दान देते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों का उपकार करते हैं और कुछ लोग भी ऐसे होते हैं जिन्हें कि लाचार होकर दूसरों की मदद करना पड़ता है। इसमें हम देखते हैं जो लोग उदारता पूर्वक देते हैं, जिस प्रकार से पहले पाठ में वह सरप्ता की विधवा ने उदारता पूर्वक नबी एलिजा की सेवा की। उसके पास में सिर्फ अंतिम रोटी खाने का आटा बचा था और कुप्पी में तेल था, परंतु जब उसने खाने के लिए रोटी मांगी उसने उसे दिया और यह इसलिए दिया क्योंकि एलिजा को ईश्वर ने संदेश दिया था कि अगर वो तुम्हें अपने घर में रोटी खिलाएगी और पानी पिलाएगी और जब तक बारिश नहीं होगी उस बर्तन में आटा समाप्त नहीं होगा, कुप्पी में तेल समाप्त नहीं होगा। उन्होंने दिव्य वरदान पर विश्वास किया, ईश्वर पर विश्वास किया। इस कारण से वे लोग कभी भूखे नहीं रहे, वह हमेशा तृप्त रहे और वह महिला उदारता पूर्वक उस नबी की सेवा करती है, उसकी देखभाल करती है। दूसरे पाठ में इब्रानियों के लेखक द्वारा हमें समझाया जाता है कि प्रभु यीशु ख्रीस्त का बलिदान जो क्रूस पर चढ़ा गया वह सिर्फ एक ही बार और हमेशा के लिए समर्पित उसने अपने आप को किया पिता परमेश्वर को, ताकि उसके बलिदान के द्वारा हमें मुक्ति प्राप्त हो। और यही प्रभु यीशु ख्रीस्त का एक मुख्य उद्देश्य था, उसका कर्तव्य था और इसलिए उसने अपना जीवन हमारे लिए समर्पित कर दिया। सुसमाचार में विधवा का जो दान देना, उसने लाचार होकर नहीं, उपकार दिखाने के लिए नहीं, परंतु उदारता के साथ में उसके पास में सिर्फ खजाने में पैसा डालने के लिए सिर्फ एक ही सिक्का था, 2 अधेले अर्थात 1 पैसा, और उसने अपना सब कुछ बिना कुछ सोचे समझे उस दान पात्र में डाल दिया। प्रभु यीशु ख्रीस्त इस प्रकार की क्रिया को देखकर अपने शिष्यों को समझाते हैं। इन लोगों ने जो फरीसी हैं और नाकेदार हैं, शास्त्री लोग हैं, उन्होंने जो कुछ भी दान दिया अपनी आवश्यकता के अनुसार उससे उन्होंने निकाल कर दिया, परंतु इस विधवा ने अपना सब कुछ दे डाला। तंगी में रहते हुए भी, गरीबी में रहते हुए भी
उसने अपने बारे में नहीं सोचा और उसने सब कुछ बिना किसी इच्छा से पाने के लिए उसने दान किया। उपकार करने वाले वे लोग हैं, वो शास्त्री और फरीसी जो लंबे लबादे पहनकर सभागृह में बैठते हैं, जो लोग बड़ी बड़ी प्रार्थनाएं करते हैं, विधवाओं की और गरीबों की संपत्ति को हड़पते हैं और अपना नाम कमाने के लिए दूसरों को दान दक्षिणा देते हैं, दिखावे के लिए और उपकार करते हैं। परंतु ईश्वर हमको आज हमसे यही कहता है कि हम किस प्रकार के दानी बने। हम हमारे जीवन में दूसरों को धन संपत्ति से उनको तृप्त नहीं कर सकते, परंतु अपना समय देकर, अपना जीवन देकर, अपना उदाहरण देकर हम दूसरों की सेवा कर सकते हैं और यही हमारे लिए सबसे बड़ा दान हो सकता है। अपने अपराधियों को क्षमा करना, पिता ईश्वर के चरणों में अपने जीवन को समर्पित करना, माता पिता का आदर करना, बच्चों को अच्छा नमूना देना, यही तोहफा, यही वरदान हम अपने जीवन के द्वारा दूसरों को दे सकते हैं। आज के सुसमाचार के द्वारा हमको यही समझाते हैं। हम को संत पौलुस कहता है कि हम किस प्रकार से दूसरों के लिए हरेक ने अपने मन में जितना निश्चित किया है उतना ही दे। वह अनिच्छा से अथवा लाचारी से ऐसा न करे, क्योंकि ईश्वर प्रसन्नता से देने वाले को प्यार करता है। अगर हमारे पास कुछ भी हो और हम प्रसन्नता पूर्वक अपना धन दौलत या दान खुशी से देते हैं तो उस पर ईश्वर खुश होता है। और उसके लिए हमको फिर से प्रभु यीशु ख्रीस्त कहता है दयालुता के बारे में, दो और तुम्हें दिया जाएगा, दबा दबा कर, हिला हिला कर भरी हुई, ऊपर उठी हुई पूरी की पूरी नाप तुम्हारी गोद में डाली जाएगी। क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। इसका मतलब कि जिस प्रकार ईश्वर दयालु है, जिस प्रकार ईश्वर अनुकंपा के साथ में अपना सब कुछ, यहाँ तक कि अपने पुत्र को हमारे लिए समर्पित करता है, उसी के चरणों पर, उसी के बताए हुए बातों पर अगर हम चलें तो जरूर हम भी इन गुणों को प्राप्त कर सकते हैं और इस विधवा के समान और उस बूढ़े पति पत्नी के समान और इस सरपता की विधवा के समान हम भी उदार बने। दूसरों की आवश्यकता में हम देना सीखें, उनकी सहायता करें, विशेषकर जो दीनहीन हैं, जो गरीब हैं, जिनको हमारी मदद की आवश्यकता है, उनके लिए हम अपना सहयोग दें। यही कलीसिया आज हमको सिखाती है। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हम अपना विश्वास प्रकट करें।
प्यारे भाई और बहनों, पिता परमेश्वर ने हमें इस वेदी के सामने बुलाया है। उससे हम निवेदन करें कि ख्रिस्त परिवार का यह एकमात्र बलिदान हम उचित रीति से चढ़ा सकें तथा उसकी असीम दया और कृपा प्राप्त कर सकें। इसके लिए हम प्रार्थना करें। सारे जगत में फैली हुई कलीसिया के लिए, हम अपने संत पिता फ्रांसिस के लिए, हमारे धर्माध्यक्षकों के लिए और अन्य धर्माध्यक्षकों के लिए, पुरोहितों के लिए हम निवेदन करें कि वे ईश्वरीय गुणों को प्राप्त करें और कलीसिया में उदारता और दयालुता के साथ कलीसिया की सेवा करें। इसके लिए हम प्रार्थना करें। पूरे भारत के लिए, देश के शासकों और भारत के सब निवासियों के लिए तथा अपने देश के प्रत्येक परिवार के लिए हम प्रार्थना करें कि उनके बीच में आपस में मेल मिलाप और एकता बनी रहे। इसके लिए हम प्रार्थना करें। जो रोग से पीड़ित हैं, अनाथ और गरीब हैं और बुढ़ापे से लाचार हैं, उन सब के लिए हम प्रार्थना करें कि लोग कलीसिया के द्वारा उनकी सेवा में आगे बढ़े। इसके लिए हम प्रार्थना करें। पवित्र यूखरिस्ती समारोह में उपस्थित भाई बहन प्रभु ख्रीस्त का अनुकरण करें और एक दूसरे के प्रति सच्चा प्रेम दिखाएं। इसके लिए हम निवेदन करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हमें कृपा प्रदान कर कि हम योग्य रीति से यह यूखरिस्ती उत्सव मनाएं और अपने दैनिक जीवन में सच्चा ख्रिस्तीय प्रेम प्रकट करें, हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन।
भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर हमारा यह बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारी तथा अपनी पवित्र समस्त कलीसिया के लाभ के लिए हमारे हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, जो उपहार हम तुझे चढ़ा रहे हैं उन पर दया दृष्टि डाल। हम तेरे पुत्र के जिस दुख भोग का समारोह मनाते हैं उनका फल प्रेम पूर्वक ग्रहण कर सके, ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। इन्होंने मानव जन्म लेकर पापी मनुष्य का नव निर्माण किया, अपने दुख भोग से हमारे पाप मिटा दिए, अपने पुनरुत्थान से हमें अनंत जीवन में प्रवेश करने की कृपा दी और अपने स्वर्गारोहण से हमारे लिए स्वर्ग के द्वार खोल दिए। इसलिए हम समस्त गणों से मिलकर तेरी स्तुति करते निरंतर एक स्वर से गाते हैं। हे परम पिता, तू वास्तव में पवित्र है। यह उचित है कि तेरी समस्त सृष्टि तेरा गुणगान करे, क्योंकि अपने पुत्र हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा और पवित्र आत्मा की शक्ति से तू सभी प्राणियों को जीवन तथा पवित्रता प्रदान करता है। तू सब युगों में अपनी प्रजा एकत्र करता है कि दशों दिशाओं में दिन रात तुझे निर्मल बलि चढ़ता रहे। इसलिए हे पिता, हम तेरी दीन प्रजा तुझसे निवेदन करते हैं, हमारा उपहार पवित्र आत्मा की शक्ति से दयापूर्वक पवित्र कर, क्या तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। उन्हीं की आज्ञा से हम युग ख्रीस्त का यह समारोह मना रहे हैं।
जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत स्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरे मृत्यु और पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनर्गमन तक करते रहेंगे। हे परमपिता, हम तेरे पुत्र के मुक्तिप्रद दुर्भोग, प्रतापमय पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण का स्मरण करते हैं तथा पुनरागमन की बाट जोते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हुए यह जीवंत और पावन बलि चढ़ाते हैं। हे पतित पावन, अपनी कलीसिया के इस चढ़ावे पर दया दृष्टि डाल और यह बलि स्वीकार कर, जिसके अर्पण से प्रसन्न होकर तूने हमें अपना बना लिया है। तेरे पुत्र के शरीर तथा रक्त से हमारा परिपोषण होता है। ऐसा वर दे कि उनके पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर हम ख्रीस्त में एक शरीर तथा एक मन हो जाएं। वही पवित्र आत्मा हमको नित्य उपहार स्वरूप तुझे चढ़ाए और ईश्वर की मां धन्य कुंवारी मरियम, तेरे धन्य प्रेरितों, प्रतापी शहीदों तथा सभी संतों के साथ हमें भी स्वर्गीय आनंद के सहभागी बनाए। हमें इनकी निरंतर प्रार्थनाओं का अटल भरोसा है। हे प्रभु, तुझसे नम्र निवेदन है कि हमारे पुनर्मिलन का यह बलि समस्त संसार में शांति और कल्याण की वृद्धि करे। अपने सेवक संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष, सभी धर्माध्यक्षों, याजकों तथा इस पृथ्वी पर समस्त यात्री कलीसिया को विश्वास तथा प्रेम में दृढ़ रखने की कृपा कर। हे पिता, तेरी सेवा में उपस्थित अपनी प्रजा की याचनाएं कृपा पूर्वक स्वीकार कर, दया और प्रेम से प्रेरित होकर तू अपने सभी पुत्र पुत्रियों को वे जहां कहीं भी हो अपने साथ एक बना ले। हे प्रभु, हमारे मृत भाई बहनों को अपने राज्य में प्रवेश पाने दे और उन सबों को भी जो तेरी सेवा करते हुए परलोक सिधार चुके हैं। हम लोग भी वहीं पहुंचने की आशा करते हैं कि हम सब एक साथ तेरी महिमा के दर्शन से अनंत काल तक तृप्त होते रहें, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, जिनसे संसार को सभी शुभ दान प्राप्त होते हैं। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन, आमीन, आमीन। हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें, जैसे प्रभु यीशु ख्रीस्त ने हमें सिखाया है।
हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुरा से हम बचाओ और इस जन्म में कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर प्रकार की विपत्तियों सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त पर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज, तेरा सामर्थ और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूं। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू जो गांजित रहता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य हम सब जो इस मेमने की भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इससे ज्ञान हूं कि आप मेरे घर आवे, किंतु एक शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी।
हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तूने हमें पवित्र भोज दिया है, इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। उन पर हम तेरी आशीष मांगते हैं जिन्होंने तुझसे दिव्य सामर्थ पाया है। वे पवित्र आत्मा के वरदान से अनंत काल तक विश्वस्त बने रहे। यह हमारी विनती हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ भी। आशीर्वाद तुम्हें प्रदान करे परमेश्वर सर्वशक्तिमान, पिता और पुत्र और पावन आत्मा। आमीन आमीन आमीन। जाइए, ख्रिस्त यज्ञ हुआ संपन्न। धन्यवाद परमेश्वर को।